हम एग्जिट पोल के नतीजे आने से पहले कल जो विश्लेषण कर रहे थे, क्या सारे आंकड़े आपने अब एनालाइज कर लिए होंगे? दो तीन बड़े बड़े टेकअवेज आपको क्या समझ में आ रहे हैं? देखिए, मैं आपके सवाल पे जा रहा था। आप जो सवालों का आपने जिक्र किया अपने टीवी स्क्रीन पर, मुझे लगता है जो पहला सवाल था कि क्या एग्जिट पोल ने मूड बता दिया है, मुझे लगता है मूड बिल्कुल बता दिया है। आंकड़े एकदम एग्जैक्ट बताएं या नहीं बताएं ये तो नहीं कह सकता, मूड तो बिल्कुल स्पष्ट है। और वो क्या है मूड है गुजरात का मूड एक तरफा है बीजेपी की तरफ, दिल्ली का मूड एक तरफा है आम आदमी पार्टी की तरफ। अब रही बात हिमाचल की, वहाँ का भी मूड एग्जिट पोल बता रहा है कि वहाँ कांटे का संघर्ष चल रहा है दोनों पार्टियों के बीच में। तो मूड, जो जनता का मूड है हिमाचल में, वो बिल्कुल बटा हुआ है। अब मैं आपका दूसरा सवाल उठाता हूँ। आपने कहा आम आदमी पार्टी और बीजेपी के चुनावी दंगल में कांग्रेस का क्या होगा। हमें भूलना नहीं चाहिए, कांग्रेस चुनावी मैदान में है हिमाचल में। सारे एग्जिट पोल इस ओर इशारा कर रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है। आपका न्यूज़ 24 का एग्जिट पोल जो है वो कह रहा है बिल्कुल कांटे का मुकाबला है, दोनों पार्टियों को लगभग एक जैसी सीटें आ रही हैं। तो कांग्रेस तो है मैदान में, पर सिर्फ हिमाचल में। आम आदमी पार्टी सिर्फ एक तरह से दिल्ली में है। हाँ। और गुजरात में अगर वोट ले गई तो 10%, 12%, 15% कांग्रेस का वोट खींच लिया तो बिल्कुल अनुमान है इस बात का कि गुजरात में भले ही आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करे, लेकिन ये अलग अलग पैमाना है देखने का, अच्छा और बुरा किसको कहते हैं। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को तकरीबन 1.25% वोट था। अगर वो वहां से कोई 10, 12, 14% वोट ले जाती है, मैं उसे एक सम्मानजनक प्रदर्शन मानूंगा। इतने बड़े राज्य में बीजेपी का जो गढ़ है और वहां पर आम आदमी पार्टी अगर 10-12% वोट ले जाती है तो एक अच्छा प्रदर्शन है। कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है ऐसे राज्य में जहां वो लगातार एक मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में बनी रही। कम से कम एक तरह से अपोजिशन पार्टी तो थी, लेकिन अपोजिशन पार्टी तो शायद अब भी रहेगी गुजरात में, लेकिन उनका जो कद है वो बहुत नीचे गिर जाएगा। पिछली बार 77 सीटें, और अगर वो घट के अब कोई 30-40 आ जाते हैं तो उनका कद गिरता है। तो कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। उससे ज़्यादा चिंता का विषय है दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली में क्या जनाधार, उनका जो खिसका था वो वापस रीगेन करने में किसी स्थिति में दिखाई पड़ते? बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ते। और हिमाचल में भी उनके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसा राज्य है जहां हर 5 साल पे सरकारें बदलती हैं और बाय डिफॉल्ट भी ऐसा लगता होना चाहिए था कि कांग्रेस को चुनाव जीतनी चाहिए थी। वहाँ 5 साल से बीजेपी की सरकार थी, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट भी वो गेन नहीं, इस गेन को भी कैपिटलाइज नहीं कर पाए। तो कांग्रेस को चिंता का तो विषय है कांग्रेस। अब मैं जो आप अभी जो हम शो शुरू होने से पहले बात कर रहे थे, संजय जी को लगता है कि अगर 10%, 12% वोट, एनीथिंग अबव 10% अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में लेती है तो ये बड़ी खबर होगी। लेकिन मुझे लगता है ये बड़ी नहीं, बहुत बड़ी खबर होगी। और मैं इसे एक टेक्टोनिक शिफ्ट की तरह देखूंगा।